अगर तेरी उस मासी से शादी नहीं हुई तो जहर खा के मरेगा। अभी मर मेरे सामने जहर खा के। अब मरूंगा नहीं, मैं जी कर दिखाऊंगा, वो भी अपनी मर्जी से। मुझे लगता है कि अब हमें अली का साथ देना चाहिए। तुम सब लोग जानते बूझते गलाजत के तालाब में कूद रहे हो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं कूदूंगी। पता नहीं कि मुझे इस बात का धड़का लगा रहता, हमारे निकाह में कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश जरूर करेगा। ये खौफ तो मुझे भी है, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने फैसले से पीछे हटेगा। मैं तो कहती हूँ कि अली की शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक बार मुझे ये खबर मिल जाए कि अली ने अपनी मर्जी की शादी कर ली, फिर देखना मैं करता क्या। अली ने सरेआम बगावत कर दी, बस तुम्हें किसी भी दिन खबर मिल जाएगी कि अली ने पीनो से निकाह कर लिया। मुझे भी इस बात का यकीन हो गया कि चेयरमैन साहब के घर में पीनू बहू बनकर आ जाएगी। बस दुआ करो कि एक दिन ये काम हो ही जाए। अब इसके लिए तो अली की दुआएं ही काफ़ी हैं। अच्छा, तुम तो सारा वक्त घर पर ही होते हो, ये अली और फरा पर नजर रखा करो, ये दोनों साथ ही जाएंगे निकाह पर। मैं तो चाहता हूं कि ये शादी हो जाए। तुमसे ज़्यादा तो ये मेरी ख्वाहिश है, इसीलिए मैं अली की शादी में रुकावट बिल्कुल नहीं बनूंगी। बस जल्द से जल्द मुझे अच्छी खबर सुना दो सर। बेफिक्र हैं, खबर अच्छी ही मिलेगी। रखता हूं। हे साले साहब, शादी मुबारक। एक बार अली और बीनो की शादी हो जाए, फिर देखना मैं करती क्या हूँ। अली बैठो। बैठो। जी मौलवी साहब, आपने हक मेरे कितने तय किए हैं? जी, मेहर की रकम तो वैसे हमने 1 लाख रुपए तय की है, ठीक, जो हम जेवर की सूरत में अभी अदा करेंगे। तो 1 लाख रुपए जेवर की सूरत में। हाँ, मेहर की रकम से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको जो दिल चाहे वो रखे, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो हम सोच कर आए हैं वो तो लिखवाएंगे ना। हाँ, लेकिन मेहर की रकम के बदले एक शर्त है हमारी, और उस शर्त को पूरा किए बगैर निकाह तो नहीं होगा। शर्त? कैसी शर्त? क्या हो गया चाची? इन्हों तो खामोश रहे, बात करने दे मुझे। आप लोग इतना परेशान ना हो, घबराने वाली बात नहीं है। बस इस निकाह नामे में परवीन पीनू को भी तलाक का हक हासिल होगा। अगर आपने शराइत के साथ निकाह करना ही था तो इस हवाले से हमें पहले इतला नहीं होनी चाहिए थी। अरे मैंने कौन सी जायदादें अपने नाम करवा ली है, और कोई नाजायज मुतालबा भी नहीं है। बस बच्ची का हक है, उसे मिलना चाहिए भाई। हाँ तो सही कह रही है ना चाची, बिल्कुल सही कह रही। हमें मंजूर है आपकी शर्त। बिस्मिल्लाह करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवीन बीवी बिनते मुल्का खातून, आपका निकाह मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम के साथ हक मेहर भाई बस 1 लाख रुपए जो कि जेवरात की सूरत में तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। माशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली वल मोहम्मद अकरम, आपका निकाह परवीन बीवी बिनते मलिका खातून के साथ हक महर बस 1 लाख रुपए जो कि जेवरात की सूरत में तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। ये लो अकरम, गुड़ वाली चाय बनाई है मैंने। चाय तुम अच्छी बनाती हो। वैसे अकरम, मुझे लगता है कि ये अली की खुदकुशी वाली बात का किसी को पता नहीं है, वरना कम से कम ये आधा मोहल्ला तो मेरे घर पहुंच जाता खबर की तस्दीक करवाने के लिए। मैं तो दुकान पे हर गाहक से नजरें चुरा के बात करता हूँ कि कहीं कोई मुझसे पूछ ही ना बैठे अली के बारे में। क्या जवाब दूंगा कि मेरे बेटे ने काम वाली की मोहब्बत में खुदकुशी की कोशिश की है। अकरम, ये भी तो हो सकता है कि इस बात में सच्चाई ना हो। क्या बात करती हो, असद खुद उसे लेके गया है अस्पताल, और अगर वो थोड़ी देर हो जाती तो अली की जान को खतरा था। अपने दामाद की तो बात ना ही करो तो अच्छा है। हम तुम नहीं जानते वो कैसा है, एक आंख नहीं भाता मुझे तो ये लगता है कि वो तुम्हारे और अली के बीच बदगुमानियां पैदा करके अपनी राहें हमवार कर रहा है। सिर्फ हसद की बात नहीं है नगीना, फरा भी गई थी अली के साथ अस्पताल। पहले तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मुझे सारी हकीकत का पता चल गया है, फिर मान गई कि हाँ अली से ये गलती हुई। चलो, हो गई गलती तो माफ कर दो, दिल बड़ा करो, और कम से कम उस दामाद के सामने बेटे से ना उलझा करो। अकरम, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तुम्हें बता रही हूं ये असद ठीक लड़का नहीं है। अरे मुझे तो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि ये तुम्हारे अली के बीच में फासले पैदा करके तुम्हारे मकान पर कब्जा ही ना कर ले। लेकिन मुझे मकान से ज्यादा अली की फिक्र है, अपनी आने वाली नस्ल की फिक्र है। कहीं अली ने जज्बात पे आके कोई उल्टा सीधा कर लिया तो। अल्लाह ना करे, बिला वजह मुझे भी टेंशन दे रहे हो और खुद भी फिक्रें पाल रहे हो भी। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? अभी बिला वजह कह रही हो तो और वजह क्या होगी फिक्र करने की? चाय तो पियो, इतनी अच्छी बनाई है, गरम ठंडी हो जाएगी। चाय तो तुम अच्छी बनाती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं बताती तुम्हें, तुमने भी तो फिल्मों में देखा होगा ना, वो बाहर की फिल्मों में नहीं दिखाते, वो जो अमेरिका में न्यूयॉर्क के वहां पे वो क्या है, वो मुजस्मा, वो लिबर्टी, वो जो औरत खड़ी हुई होती है मशाल लेकर। मेरा बेटा कल वहां गया था, तस्वीर भेजी अपनी और बहू की, कह रहा था अम्मा तुमने तो फिल्मों में देखा होगा, देखो हम तो पहुंच गए। मैं तो कहता तुम भी वहीं चली जाओ, फिल्मों की तो जान छूटे तुमसे। हाँ तो जाऊंगी और वहां जाकर फिल्में देखूंगी। बस मेरा वीजा आ जाए। बेटा कह रहा था पासपोर्ट बनेगा, वीजा लगवाएंगे, और फिर गई मैं। फिर तुम देखना, याद करोगे। कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, कहाँ थे तुम? अरे भाई रास्ते में था, तुम्हारी कॉल का पता ही नहीं चला। कहाँ से आ रहे हो? दुकान से। सच बताओ, कहाँ थे तुम? क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ गया था? पता है, मुझे लगता है अली और पिनो का निकाह हो गया है। अरे भाई हो गया होगा निकाह, हम क्यों इस बात पे तबसरा करें? ये हुई ना बात, अब तो नूर को मुबारकबाद देना बनता है। देखो अभी ये बात कंफर्म नहीं है तो अभी खामोशी रहो तो बेहतर। वैसे है कहाँ नूर? छत पे टहल रही है। वैसे तुम्हें अपने साले से बड़ी हमदर्दी है। अली से नहीं, नूर के अब्बा से। हाँ तो ये बात कितने दिन छुपाओगे? कभी तो अली लेके आएगा ना अपनी बीवी को घर।
नहीं, अली ये हिमाकत नहीं करेगा। तो कहाँ लेके जाएगा उसको? मुझे क्या पता कहाँ लेके जाएगा। अब इन सारी बातों से हमारा क्या ताल्लुक? क्यों नहीं है ताल्लुक? भाई तुम्हारा चहेता साला है। और मेरी अम्मी कहती थी सारी खुदाई एक तरफ, चोरों का भाई एक तरफ। शमसा, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, जब तक तुम अपनी साली से पूछ के बताओ, ताकि मैं सुबह का आगाज नए अंदाज से करूँ। आप अंकल को कब तक बताएंगी इस निकाह के बारे में? मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं अब्बा को ये बात बताऊं। वैसे अली ने ये फैसला करते हुए एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम पे क्या गुजरेगी। पीनो से शादी कर चुका है वो पीनो हमारी भाभी है। जो होना था वो हो चुका है, क्या कर सकते हैं। हम सब की मुखालफत के बावजूद पीनो अब अली की बीवी है। हाँ, अच्छा हुआ या बुरा खो तो चुका है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब आगे क्या करना है इस बारे में सोच। मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि जब ये बात अब्बा को पता चलेगी तो कितना बड़ा तूफान आएगा। क्या होगा? थोड़ा सा नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, बहुत हुआ घर से निकल जाने की धमकी देंगे, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इतनी आसानी से नहीं मानने वाले अब्बा। पता है, अली की शादी को लेकर अब्बा के कितने सारे ख्वाब थे। कहते थे कि अपने बेटे की इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि सारा मोहल्ला देखेगा। देखिए, ख्वाब देखना हर इंसान का हक है, लेकिन हर ख्वाब को ताबीर मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता। पापा ने हम चारों बहन भाइयों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अली इस तरह से उन्हें धोखा दे रहा है। लेकिन अब आप ज़्यादती कर रहे हैं। अली ने कोई धोखा नहीं दिया है, उसने तो चाहा था आप सबको अपनी खुशियों में शामिल करना। तुम तो उसके दोस्त हो, यही कहोगे। मैं गैर ज़रूरी हिमायत नहीं कर रहा, और वैसे भी इस बारे में अब बहस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तुम एक बार खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो कि मेरा भाई, इकलौता भाई, हम तीनों बहनों का सहारा, अब्बा का इकलौता बाजू हमें छोड़ गया है। किसके पीछे? उस पीनो के पीछे। आप ठीक कह रही हैं, मगर पीनो खुशी है अली की, वो मोहब्बत करता है उससे। पीनो की 4 दिन की मोहब्बत हमारी सारी जिंदगी की मोहब्बत पर भारी पड़ गई। इस तरह की शादियां ज़्यादा देर तक नहीं चलती। कहाँ जाएगा अली? लौट कर हमारे पास ही वापस आएगा। आप बद्दुआ दे रही हैं अपने भाई को? नहीं, वो बद्दुआ नहीं दे रही, मैं बस इस तरह की शादियों का अंजाम बता रही।
मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा फैसला मैंने कैसे कर लिया। सारे ज़माने से लड़का तुम्हें हासिल कर लिया मैंने। पर जो भी हुआ उसका सिला मेरे सामने है। जबकि मैंने ये सोचा था कि आज तुम बोलोगी और मैं तुम्हें सुनूंगा। जिस दिन से हमारे रिश्ते की बात चल रही थी उस दिन से मैं यही सोच रही थी कि आपका दिल कितना बड़ा है। घर घर काम करने वाली पीनों को आपने अपनी मोहब्बत देके परवीन बना दिया। क्या इतना ज़र्फ भी होता है किसी इंसान में? ऐसा क्यों सोचती हो? तुम परवीन हो, मेरी परवीन। कैसे ना सोचूं? लोगों के इतने रूप देखे हैं मैंने। लोग हम जैसों को कभी भी इज्जत देने पर तैयार नहीं होते, पता नहीं क्यों। शायद खुद से कमतर समझते हैं, अपने साथ बिठाने से भी कतराते हैं, जैसे उनकी इज्जत घटती हो। सब इंसान एक जैसे तो नहीं होते ना। मुझे डर लगता है कि लोग आपको मुझसे शादी के बाद ताने देंगे, मजाक बनाएंगे आपका कि आपने ये बहुत गलत फैसला किया है। क्या कहेंगे आप उनसे? कहीं लोगों की बातें सुन के आप मुझसे तंग ना आ जाए। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? आप तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन लोग तो आपका दिल खराब करेंगे ना। मेरा दिल तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे लिए हमेशा धड़कता रहेगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मोहब्बत और इज्जत के। अगर ये खबर शमसा तक पहुंच गई तो वो सबसे पहले असद को बताएगी, और असद को बताने का क्या मतलब? हम सबकी जिंदगी है जीरन। तुम ही बताओ मुझे, हमारे पास ऐसा कौन सा दूसरा रास्ता था जिससे हम इस फैसले से बच निकलते? अली ने तो पहले अपनी जान पे खेल के हम सबको बता दिया है कि उसकी ज़िंदगी में पीनों के सिवाय कोई नहीं है। असद से ज़्यादा तो मुझे अब्बा की फिक्र लगी हुई है। जिंदगी में पहली बार हमारे घर में अब्बा की मुखालफत के बावजूद किसी ने अपनी मर्जी चलाई है। अली ने अपनी जिद तो पूरी कर ली, लेकिन कहाँ जाएगा? कब तक घर दामाद बन के पीनू के घर में रहेगा? उसे अपने फैसले पे पछतावा जरूर होगा एक दिन। मुझे तो तुम्हारी हर बात से इत्तेफाक है, लेकिन जज्बात के आगे वैसे भी रिश्तों की क्या ही औकात रहती है। और अब ये बात तो अली के सोचने वाली है
कि अब उसके ऊपर इस घर के दरवाजे खुलेंगे भी या नहीं। मुझे तो इस बात की भी फिक्र हो रही है कि अली का साया हमारे सर से दूर हो जाएगा, तब तो असद हमारी जिंदगी मुश्किल बना देगा। मुझे तो खुद भी इस बात की फिक्र है कि जब अली भी यहाँ नहीं होगा तो असद तो हम पे हुक्मरानी करेगा, और अब्बा का तो वो जब चाहे अपनी शीशी में उतार लेता है। कुछ भी हो, अब्बा को अली को माफ करना होगा, वरना असद घर में रहने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर देगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। 11 बज रहे हैं, तुम लोग जल्दी क्यों नहीं उठते? नूर भाई, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करने दूंगी, क्योंकि सारा काम मैं कर चुकी हूँ। आज है ही इतनी खुशी का दिन, और मैं तुम्हारी खुशी में बराबर की शरीक हूँ। आज नूर की सालगिरह तो नहीं है? आप भी ना खाला, आपको कुछ कोई बताता ही नहीं है, बस मैं ही हूँ जो आप तक सारी खबरें पहुँचाती हूँ। तो फिर पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बताओ क्या है? अरे अपनी बहू को मुबारकबाद दीजिए, इसके भाई अली ने पीनों से शादी कर लिया। क्या कह रही हो? ऐसी उल्टी सीधी खबर मत फैलाओ। और आपके सामने खड़ी है, इससे पूछ लेंगी तो पता चल जाएगा कि मेरी खबर कितनी उल्टी है और कितनी सीधी। नूर, अली और पीनू ने शादी कर ली है? देखे ना, इसकी खामोशी कितनी बातें कर गई है। शादी चाहे हूर से हो या लंगूर से, है तो खुशी का मौका, और हमारे यहाँ खुशी के मौके पर गले लगाया जाता है। देखो ना, काम वाली तुम्हारी भाभी बन गई, और अब भाभी काम वाली बन के तुम्हारी सारी जिंदगी खिदमत करेगी। तुम्हारी जिंदगी में तो इतनी आसानियां पैदा हो गई हैं नूर, मैं जल रही हूँ तुमसे। जान किसको तंग कर रही थी, ये सच है? अब्बा, अली सारी रात घर नहीं आया, तो खैर खबर है उसकी? जी अब्बा, वो सफदर के यहाँ है। उसकी वीडियो में कोई मसला आ गया था ना, बताया था उसने मुझे कि अगर रात को मैं लेट हो जाऊं तो फिर उसी के पास सो जाऊंगा। रात पता नहीं अजीब बेचैनी रही, आंख लग भी जाती थी वैसे जैसे वो फिर उठा देता है, सो ही नहीं सका। आपने अपनी दवाई नहीं ली होगी ना अब्बा? अली के हाथ से ले रहा था ना महीने भर से, और रात अपने हाथ से ले ली, शायद इसलिए असर नहीं हुआ। अब्बा, आप एक काम करें, छुट्टी कर लें आज। देखिए आपकी नींद भी तो पूरी नहीं हुई है ना, दुकान पे काम भी नहीं कर पाएंगे आप। दुकान पे जाऊंगा तो दिल लगा रहेगा, घर पे रहा तो कुर्ता जलता रहूंगा। अब्बा, अपने अली की टेंशन बिला वजह ही ले रखी है, इस टेंशन को अपने जहन से निकाल दें। अब वो बड़ा हो गया है। मैंने तो अपना बाजू ही समझा है उसे हमेशा। जब
सहारा ही साथ छोड़ दे तो क्या करे बा? तुम बताओ, मेरी शादी की जिद कर रहा है, क्या वो सही? उसे समझाओ कि बाप ने भी कभी अपनी खुशी मार के हमारी ख्वाहिशों का ख्याल रखा हो। तो हम लौटाने का वक्त आया है तो क्या मुंह फेर के चला जाए? आराम से। एक तो हिले जा रही हो ना, अपनी जगह पे खड़ी रहो ना। डांट क्यों रहे हैं? डांट तो नहीं रहा, प्यार से कह रहा हूँ। एक तो हिले जा रही हो, अपनी जगह पे खड़ी रहो ना। हो गया? कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला ड्रेस के साथ जा रहा है ना। तो देखो, मैं बनाता हूँ ना। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। अच्छा, अब तो प्रैक्टिस हो गई ना, उस पर प्रैक्टिस कर रहा था, अब आ गया ना। लाओ मैं पहनाता हूँ। पहन लिया मैंने। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं। फिर मैं तैयार क्यों हो रही हूँ? तुम आज मेरे लिए तैयार हो रहे हो, और अगर मेरा मूड हुआ तो तुम्हें ले भी जाऊंगा। ठीक है, आप फिर बाहर वेट करें, मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अरे बाहर क्यों वेट करूं, मैं ये रहूंगा और तुम्हें तैयार होते देखता रहूंगा। फोन क्यों नहीं उठाया? और आगे कॉल थी, और अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। कितनी गलत बात है, सुन तो लेते, क्या पता कोई जरूरी बात होती। इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। भूल जाओ कि इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई और भी है। इस वक्त सिर्फ तुम हो और मैं, बस। अपनी शादी के बाद तुम्हारे घर पहली मर्तबा चक्कर लगा रही हूँ। लगता है मुझे देखकर तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है शमसा, तुम्हारा अपना ही घर है। बड़ी खामोशी है घर में। कहाँ है सारे? सवेरा तो असद के साथ कहीं बाहर गई और अब्बा तो इस टाइम दुकान पे ही होते हैं। अच्छा, मैं तो तुम सबको शादी की मुबारकबाद देने आई थी। मैंने हैदर से कहा भी था कि उसके ससुराल में जाऊंगी जब, तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी, भाई इतनी खुशी का मौका है ये। लेकिन जब मैंने उसे बताया तो वो खामोशी से जाके दुकान पर बैठ गया। मेरी भी मिठाई लेके आने की हसरत ही रहेगी दिल में। शमसा देखो, भाली ने ये जो कुछ भी किया है उन सबकी मर्जी के खिलाफ जाके किया है, और हम में से किसी को भी नहीं पता कि अली इस वक्त है कहाँ। हाँ, तो मैं कौन सा मस्जिद में जाके ऐलान कर रही हूँ, पता है मुझे ये बहुत बड़ी बदनामी है, और हमें अब इस बात पर पर्दा डालना है। और मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि हम पड़ोसी हैं, और खाली पड़ोसी नहीं हैं हम, हमारी तो रिश्तेदारी भी है। गम में और खुशी में हमें एक दूसरे का साथ ही तो देना है। वैसे शादी के बाद अली से बात हुई तुम्हारी? कहाँ ठहरा है वो? नहीं, उसने तो फ़ोन ही नहीं रिसीव किया मेरा। वैसे कहाँ जाएगा वो? तीनों के घर ही रुका होगा। शायद ऐसा ही होगा। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ ही दिन रुकेगा वहाँ पे, फिर तंग आ जाएगा।
वैसे भी काम वालियों के घर तो सर छुपाने की जगह ही होती है ना, और अली को तो आदत है अपने घर में बादशाहों की तरह रहने की। अच्छा शम्सा, ये बताओ, ये सब कुछ सफीना खाला को तो पता चल ही गया होगा? हाँ, उन्हें पता चल गया, बल्कि उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अपने घर बार को छोड़कर अली काम वाली के चुंगल में फंस गया। लेकिन जब मोहब्बत हो जाए तो क्या मासी क्या सूरत, बस वही बात है ना, इश्क अंधा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है अली को जल्दी एहसास हो जाएगा। चलो, मुझे लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। अब मैं तभी चक्कर लगाऊंगी जब अली अपनी बीवी के साथ वापस अपने घर आएगा। अल्लाह हाफिज। तुम ना अब्बा के सामने अली का कोई जिक्र मत करना। वो जब तक ये बात भूले हुए ना, मैं चाहती हूँ कि ये बात दबी रहे तो अच्छा है। मुझे क्या पड़ी कि मैं अली की शादी का कोई भी जिक्र करूं उनके सामने? लेकिन कोई अपनी औलाद से कब तक गाफिल रह सकता है? और सवेरे सच बोलूं तो मुझे तो इस घर में बहुत बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर भी कह रही हूँ ना कि अब्बा के सामने कुछ नहीं कहना। ये राज अगर राज रहे तो अच्छा होगा। तो ठीक है, ये राज राज ही रहेगा। मैं उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। पर जाहिर सी बात है, जब तुम मेरी बातें मानोगी तो मेरा भी तो फर्ज बनता है तुम्हारी हर बात मानने का। क्या चाहते हो? कोई बात मनवानी है? नहीं नहीं, बात कोई नहीं मनवानी। मुझे असल में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ रही है। बोलो। ससुर साहब वो इस इलाके के चेयरमैन है ना, तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। उसका सारा हिसाब किताब, मोहल्ले का नक्शा और वो फाइल्स वगैरह तो घर में ही कहीं रखी होंगी ना, तो कहाँ है? हाँ, रखी तो होती हैं, लेकिन कहाँ पता नहीं। वैसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता? हमारा इन चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा अली की शादी से कोई वास्ता नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे ना तो मैं पता कर लूँगी। ठीक है, पर जल्दी पता करना। हाँ, पर भी इतना मीठा नहीं है। कहाँ से लेकर आएंगे? ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना